उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने शिक्षा के मंदिर को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है, जहां एक प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर पर मासूम बच्चों का ब्रेन वॉश करने और उन्हें जबरन नमाज पढ़ाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि स्कूल में न सिर्फ धर्म विशेष को बढ़ावा दिया जा रहा था, बल्कि राष्ट्रगान तक को रोक दिया गया था। हालांकि अब मामला सामने आते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां नौहाशील स्थित एक प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर पर मासूम बच्चों का ब्रेन वॉश करने और उन्हें जबरन नमाज पढ़ाने का गंभीर आरोप लगा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हेडमास्टर जान मोहम्मद को प्रथम दृष्टया दोषी मानकर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हमें भी आज समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि उन पर यह आरोप लगे हैं। बाकी जो आरोप लगे हमने पढ़े वो देखा तो उसमें वो जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल असत्य हैं, निरर्थक हैं, बिल्कुल झूठे हैं। किस तरीके के आरोप लगाए गए हैं? आरोप में दिखाया गया है कि वो स्कूल में राष्ट्रगान नहीं होता है। बच्चों से पूछिए, राष्ट्रगान डेली होता है, बॉक्स के माध्यम से होता है। आसपास के नागरिकों जनता से पूछिए कि राष्ट्रगान होता है या नहीं है। जांच का कोई भी समय ही नहीं दिया गया। आप अपने आप ही ऊपर ही निलंबन का आदेश निकाल दिया गया। हमें आज से पहले इस चीज की कोई भनक तक भी नहीं थी। तो आप मिले थे किस तरीके का व्यवहार? हम 2018 से कार्यरत हैं। हमारे प्रति और हमारे क्या पूरे स्कूल के प्रति, आसपास की जनता के प्रति उनके जैसा व्यवहार होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा, एक सच्चे इंसान है। वो बेशक से वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा से वो बिल्कुल कह ही नहीं सकता कि वो एक मुस्लिम है। आप बात करें तो आप भी एक महिला है, महिलाओं पर गंदी नियत रखने का आरोप है। कभी भी वो हमसे बहन जी लाली के अलावा कोई दूसरा शब्द भी यूज नहीं कर सकते, तो हम कैसे कह दें कि वो इस तरह की नियत वाले होंगे। प्रकरण तो यहाँ कुछ था ही नहीं, लेकिन गलत आरोप लगा करके उनको सस्पेंड किया है, ये गलत बात है। अगर कोई शिकायत थी तो गांव के किसी व्यक्ति से शिकायत करनी चाहिए थी। शिकायत करता है आंध्र की गढ़ी के, जबकि हमारे कस्बा के रहने वाले नहीं है। जब कस्बा के रहने वाले नहीं है तो अधिकार तो हमारा बनता है शिकायत करने का। लेकिन यहाँ आसपास कोई पहाड़ पड़ोसी कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि मास्टर जी गलत हैं। मास्टर जी अपनी जगह पर सही है एकदम। ये मुसलमान होने के नाते ये हिंदुओं से ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं हमारी नजर में। मैं भी आता जाता रहता हूँ स्कूल में, मैं भी देख रेख रखता हूँ, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। मैं भी ग्राम पंचायत पहले सदस्य रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक कोई बात ऐसी नहीं मिली है। मैंने पूरी जानकारी की है और ये जो प्रकरण जो हुआ है साजिश के तहत हुआ है, राजनीति के तहत ये लोग हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। हम इसके खिलाफ हैं। हमारे गांव में आज तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है। यहाँ किसी को साजिश के तहत दंगा कराने की किसी को इजाजत नहीं है। हमारा कस्बा। बता दें कि भाजपा बाजना मंडल अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान द्वारा दी गई शिकायत के मुताबिक आरोपी हेडमास्टर जान मोहम्मद काफी समय से बच्चों को बहला फुसलाकर इस्लाम धर्म के प्रति प्रेरित कर रहा था। आरोप है कि विद्यालय परिसर में बाहर से तबलीगी जमात के लोगों को बुलाया जाता था, जो बच्चों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते थे। बच्चों को सिखाया जाता था कि इस्लाम ही दुनिया का सर्वोत्तम धर्म है। मामला ये है कि यहाँ से काफ़ी शिकायतें जा रही थी कि जो जान मोहम्मद हैं वो बच्चों को डराते धमकाते हैं, अपने धर्म के प्रति उनको कहते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है, धर्म परिवर्तन करिए, और राष्ट्रगान यहाँ होता ही नहीं है और न कराते हैं। इस तरीके की शिकायतें आ रही थी। महापुरुषों के नाम पर मुसलमानों को पढ़ाया जाता है, हिंदुओं को नहीं पढ़ाया जाता। इस तरीके की शिकायतें आ रही थी मेरे पास, तो मैंने शिकायत की। अगर ऐसा है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आपके पास किसी ने कोई साक्ष्य दिया था या केवल वर्बली बताया था? वर्बली बताया था लोगों ने, और ये भी बताया कि इस तरीके वहाँ के जो इससे पल्ली तरफ एक विद्यालय है, वहाँ के बच्चे वहाँ नहीं पढ़ करके यहाँ पढ़ते हैं। शिकायत में सबसे चौंकाने वाला खुलासा राष्ट्रगान को लेकर हुआ है। आरोप है कि विद्यालय में राष्ट्रगान नहीं होने दिया जाता था। अगर कोई बच्चा राष्ट्रगान गाने की कोशिश करता तो हेडमास्टर उसे बुरी तरह डांट देता था। इतना ही नहीं, हेडमास्टर खुद भी कभी राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा नहीं होता था। शिकायती पत्र में ये भी आरोप लगाया गया है कि हेडमास्टर हिंदू धर्म और देवी देवताओं के प्रति बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था। इसके अलावा स्थानीय महिलाओं के प्रति भी उसका आचरण संदिग्ध बताया गया है। बदनामी के डर से अब तक महिलाएं खुलकर सामने नहीं आ पा रही थी। वहीं पूरे मामले पर बीएसए मथुरा ने खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर आरोपी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। आरोपी को प्राथमिक विद्यालय नगला हुमायूं मान से संबद्ध किया गया है। बीओ छाता और बीओ मान की 2 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। समिति को जल्द से जल्द विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।
पूरे मामले पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि स्कूल में राष्ट्रगान न होने देना और बच्चों को विशेष धर्म की ओर प्रेरित करना गंभीर मामला है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैडम, आपके द्वारा एक प्रधान अध्यापक की निलंबन की कार्रवाई की गई है, क्या मामला था और क्यों उनकी निलंबन की कार्रवाई की गई है? मुझे 30 तारीख को बीजेपी के मंडल अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान जी के द्वारा शिकायत की गई कि जो जान मोहम्मद प्रधानाध्यापक है नौझील के, वो कहीं ना कहीं इस्लामीकरण का प्रयास कर रहे हैं और स्कूल के बच्चों को नमाज पढ़ाने पर मजबूर करते हैं। इस टाइप की शिकायतें मुझे मिली गई, तो मैंने तत्काल प्रभाव से प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए उनको निलंबित किया। लेकिन ये जो निर्णय है वो अंतरिम निर्णय है। अंतिम निर्णय जो जांच समिति की रिपोर्ट आएगी उसके अधीन रहता है। ये मामला न सिर्फ स्कूल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है, बल्कि बच्चों की मानसिक सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा करता है। अब सबकी नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट।